हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप सो आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो आपको पता है क्या करना है। चलिए तो फिर इसके नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जो विंग वांग जी थे वो अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे थे एंड इधर शिचैन मियान मियान को भी उन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ा था। मियान मियान अलग वांग जी को आए दिन डेट पे कहीं इधर कहीं उधर ले जाती थी और विंग का वांग जी से मिलना मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ शिचैन को भी भेजा जाता था जिससे कि वो विंग के क्लोज आ सके, थोड़ा एक दूसरे को जान सके एंड ऐसे चल रहा था और 1 मंथ बीत गए थे। इन 1 मंथ में वांग जी विंग एक दूसरे के पास आए थे बट उन्हें बहुत ज़्यादा वार्निंग मिल रही थी कि उन्हें अपने स्टेटस का अब ध्यान रखना होगा। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड ना करके अपने अपने पार्टनर के साथ करना चाहिए और ये खेल खिलवाड़ से अब दूर हटें क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं। उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आने वाली है और उन्हें समझना होगा, अपने पार्टनर को टाइम देना होगा, इस सब से बाहर निकलना होगा, सीरियस होना होगा लाइफ में। ये सारी बातें कह कह के उन्होंने थोड़ा डिस्टेंस कर दिया था वांग जिविंग में एंड वो दोनों अकेले टाइम भी स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। उन्हें जब भी बात करनी होती थी कोई ना कोई आ जाता था या रहता था और वो लोग प्रॉपरली एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे और इतनी सारी वार्निंग के साथ वो लोग स्लोली एक दूसरे से दूर हो रहे थे। मीन्स कि दिल से नहीं बट हाँ, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे एंड इधर वांग जिविंग खुद की फीलिंग्स को भी समझने में टाइम ले रहे थे। वांग जी तो कहीं ना कहीं कंफर्म था कि उसे शायद विंग से प्यार है बट विंग को कंफर्म होना बाकी था और वो पता लगा रहा था कि उसका प्यार किस टाइप का है। मीन्स कि विंग को भी प्यार था बट टाइप क्या है वो ये पता लगा रहा था एंड उसे काफ़ी कुछ पता चला था और वो सब कुछ ट्राई भी कर रहा था। विंग को पता चला था कि जो लोग प्यार करते हैं वो बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं, पॉजेसिव होते हैं एक दूसरे के लिए और उनके अंदर फीलिंग होती है एक दूसरे को चाहने की, पाने की और बस एक दूसरे का टच ही पसंद आता है। ये सारी चीज़ें विंग ने पता की थी एंड ये सब कुछ उसे फील होता था। विंग कहीं ना कहीं अब श्योर हो गया था कि उसे वांग जी से प्यार है, अपने अर्घा से प्यार है, ना कि गगन से कोई अटैचमेंट है या प्यार वगैरह वाला सीन हो सकता है। शिचैन का तो विंग ने कुछ भी नहीं सोचा था, मतलब 1% भी वो शिचैन के बारे में सोच ही नहीं सकता था कि हाँ शादी होगी या कुछ भी हो सकता है। उसके लिए बस ये नॉर्मल था, गगा है बस, गगा से ज़्यादा कुछ भी नहीं और वो रिस्पेक्टिव पर्सन है, दैट्स इट। विंग हर टाइम 24 घंटे सिर्फ वांग जी के बारे में सोचता था, मैच करता था कि उसकी फीलिंग्स कैसी है, क्या जो भी फीलिंग्स के बारे में उसे पता चला है उस सब से मैच हो रही है, क्या विंग जेलस होता है। विंग ने नोटिस किया कि हाँ, जब भी कोई ओमेगा वांग जी के इर्द गिर्द आता है विंग का पारा हाई हो जाता है, वो बहुत जेलस होता है, उसकी जेलसी लेवल हाई हो जाता है। फिर वो देखता था कि वो वांग जी को चाहता है हर टाइम, तो हाँ, वो हर टाइम वांग जी को चाहता था वही रहे उसके पास। फिर विंग सोचता है कि टच, वांग जी का टच कैसा है। विंग को बस वांग जी का ही टच पसंद था और उसे बस वही चाहिए था कि वांग जी उसे टच करे। विंग ने हस्बैंड के जब सपने देखे तो उसे बस वांग जी ही दिखा। अब विंग जब शादी के सपने देख रहा था तो उसे शिचैन कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे। विंग के माइंड में बस वांग जी आ रहा था। ये सारी चीज़ें जब विंग बिल्कुल नोटिस करता है, कंफर्म करता है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि ये जो टाइम उसने खुद के लिए लिया 1 मंथ, इसमें वो समझ भी पाया, देख भी पाया वांग जी से जब दूरी हुई तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा वांग जी से दूरी। ये सब कुछ देखने के बाद विंग को कंफर्म हुआ कि वो नहीं दूर रह सकता अपने अर्घा से। वो वो बिल्कुल जी ही नहीं पाएगा अगर उससे वांग जी दूर हो जाएगा, किसी और के करीब जाएगा, विंग झेल नहीं पाएगा। ये सारी फीलिंग्स के बारे में उसे पता चला था हाल ही में एंड काफ़ी सारे दोस्तों से उसने पूछा भी था एंड ऐसी इधर उधर से नॉलेज ली थी, तो जो भी कुछ फीलिंग्स वो कंफर्म कर रहा था वो उन लोगों ने भी बताया कि हाँ ऐसा ही होता है प्यार में एंड विंग श्योर हो गया था। अब उसे बस ये श्योरिटी के साथ वांग जी को बताना था। विंग चाहता था कि अब टाइम आ गया है कि वो अपनी फीलिंग्स के बारे में वांग जी को बता दे। फिर विंग को ये भी चेक करना था कि क्या उसका पार्टनर यानी कि वांग जी भी जेलस होता है अगर वो किसी के करीब जाएगा। तो विंग ये ट्राई करने वाला था क्योंकि अभी तक उसने ये ट्राई नहीं किया था। विंग और वांग जी को पूरे 1 मंथ हो चुके थे। इधर वांग जी तो श्योर था कहीं ना कहीं कि वो लवर वाला प्यार करता है,
क्योंकि जब उसके गगा के साथ बातें हो रही थी विंग की, तो उसका दिल टूट गया था। मीन्स कि वो हर्ट था। वो सब कुछ कर रहा था, मियान मियान के साथ जा रहा था, टाइम स्पेंड कर रहा था, सबसे बात कर रहा था, कहीं ना कहीं स्माइल कर रहा था, नॉटी हो रहा था, बट फिर भी अंदर से वो हर्ट था। एंड ये पेन उसे हर बार रिमाइंड करा रहा था कि उसे विंग से प्यार है। बट जिस तरीके की उसे हिदायत मिल रही थी उसके हिसाब से वांग जी विंग के करीब नहीं जा सकता है। उसे बार बार बताया जा रहा था कि विंग रिस्पेक्टिव पर्सन है उसके लिए, इसलिए उसे मेंटेन करना होगा ये चीज़। और वांग जी अपनी तरफ से कोई भी स्टेप नहीं ले सकता है जब तक कि विंग आगे से कुछ ना कहे। जब तक विंग नहीं बोलेगा वांग जी चुप रहेगा, क्योंकि उसे विंग की हैप्पीनेस चाहिए, ना कि अपनी हैप्पीनेस। वांग जी अपनी खुशियों को एक बार कुर्बान कर सकता है बट विंग की नहीं। और वो देख रहा था आजकल कि विंग उसके गगो के साथ बहुत स्माइल कर रहा है, बाहर जा रहा है, घूम फिर रहा है, खुश है। वांग जी जब ये सब कुछ देख रहा था तो उसे एहसास होता है कि शायद शायद जो भी कुछ उसके पेरेंट्स ने किया है वो सही है। मीन्स कि वांग जी खुद से कुछ भी नहीं करेगा, ये उसने डिसाइड किया था। लेकिन हाँ, अगर अगर विंग कहता कि हाँ उसे प्यार है अर्गा अर्गा से अपने, तो शायद वांग जी कोई स्टैंड लेता, एक्शन लेता। बट अभी के लिए उसे सब नॉर्मल दिख रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था कि विंग को तकलीफ़ है। विंग ने अपनी मर्ज़ी से पसंद किया ऐसा लग रहा था। वांग जी इस बात से शांत था। एंड ये हाल ही में थोड़ा ज़्यादा होने लगा था, इसलिए वांग जी और दूर हो रहा था। और वो फिर सोच रहा था कि शायद उसे म्यान म्यान पे ही ध्यान देना चाहिए, वरना वो खुद को और अपने रिश्ते को, अपने गगा और विंग के रिश्ते को भी ख़राब कर देगा। अगर इस फीलिंग्स को उसने कंट्रोल नहीं किया, सब कुछ बर्बाद कर देगा वो। अगर ये फीलिंग्स रखते हुए वो किसी और के करीब आया एंड विंग को उसने इस तरीके से चाहा, तो ये गलत होगा, रिश्तों का अपमान होगा, जो कि वांग जी नहीं कर सकता। वांग जी बस खुद को कंट्रोल कर रहा था। इधर हमें दिखाते हैं जहाँ पे 1 मंथ हो गए थे और सभी फैमिली मेम्बर मिले थे एंड बच्चे भी वहीं थे और बातें हो रही थी बाहर जाने की, उस प्रॉपर्टी को देखने जाने की बात हो रही थी कि आज सारे बड़े जाएंगे साथ में। और जो ई और सैरन थे वो दोनों गए थे अपने बिजनेस के लिए एंड मिसेस जिन आई नहीं थी, तो सारे जो फादर लोग थे वही जाने वाले थे और बच्चे बस बैठे हुए थे। फादर लोग बात कर रहे थे कि बस कुछ देर में हम निकलने वाले हैं, सब कुछ फाइनल है, सब कुछ बन चुका है वहाँ। फिर वो बच्चों को देखते हैं, विंग शिचैन के साथ बैठा था एंड काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा था। वांग जी मियान मियान के साथ बैठा था बट वो देख विंग को रहा था। फिर उसके बाद वो सोचता है और डिसाइड करता है कि नहीं, बस बहुत हुआ, उसने बहुत कर लिया, अब और नहीं। ये जो प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, ये जब फाइनली देख के आएंगे तो ये शिचैन की वाइफ यानी कि विंग के नाम होगा। एंड वांग जी ने डिसाइड किया था कि जिस दिन ये प्रॉपर्टी विंग के नाम हो गई, ये जैसे कि कहते नहीं है एक स्टार्ट होता है, हमें एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है और ये वही मोमेंट होगा जब वांग जी ये डिसाइड करेगा कि इसके आगे वो मूव ऑन करेगा मियान मियान के साथ। वो स्पॉइल नहीं कर सकता विंग की लाइफ। वांग जी सोच रहा था आज वही डे है जहाँ पे ये सब कुछ फाइनल होगा और विंग के नाम ये प्रॉपर्टी की जाएगी। उसके बाद वांग जी को मूव ऑन करना पड़ेगा, मियान मियान के साथ क्लोज़ होना पड़ेगा। वांग जी मियान मियान को देखता है जो कि उससे बातें कर रही थी। वांग जी अपनी सोच में ये सब कुछ सोच रहा था और मियान मियान लगी पड़ी थी और वांग जी को होश भी नहीं था कि मियान मियान कह क्या रही है। वांग जी फिर से विंग की तरफ देखता है। विंग साइड आई से वांग जी को देख रहा था और जला भुना जा रहा था। बट जैसे वांग जी उसे देखता है, विंग तुरंत ही शिचैन के क्लोज होने का एक्ट करता है और वो टाइटली शिचैन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, काका और बताइए। वो बातें कर रहे थे एंड कुछ लॉजिकल बातें कर रहे थे एंड विंग के सर के ऊपर से जा रही थी, क्योंकि वो तो वांग जी को छुप छुप के देख रहा था बट प्रिटेंड ऐसा कर रहा था जैसे वो शिचैन की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा है। शिचैन फिर अपना बड़बड़ाने लगते हैं, जो भी काम की बातें समझा रहे थे एंड विंग बस दांत दिखा रहा था, क्योंकि फोकस तो कहीं और था। कहीं ना कहीं उसे महसूस हो रही थी वांग जी की नज़रें खुद पे। वांग जी विंग को देखता और उसे अच्छा नहीं लगता। वांग जी हर्ट फील करता है। वांग जी फिर से मियान मियान की तरफ देखता है और स्मिक करता है और कहता है,
हाँ ठीक है, अ, अभी अभी ये सब बातें बंद करते हैं मियान मियान। तभी सडनली शिचान का कॉल आता है, एक अर्जेंट। वो कॉल को पिक करते हैं, बात सुनते हैं और कहते हैं एक सेकंड विंग। वो विंग के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हैं और कहते हैं मुझे मुझे जाना होगा, कुछ अर्जेंट काम है। तभी तीनों फादर देखते हैं और कहते हैं क्या हुआ। मिस्टर लैन कहते हैं कहाँ जा रहे हो। तभी शिचान कहते हैं बाबा कुछ काम आ गया, मैंने छुट्टी ली थी बट जाना पड़ेगा। तभी वो कहते हैं अर्जेंट है। शिचान कहते हैं हाँ। तभी वो कहते पर मैंने कहा था आज छुट्टी लेना, तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, पर तुम जा रहे हो। फिर आज जो विंग के नाम प्रॉपर्टी होनी है उसको मैं रोक दूंगा अगर तुम टाइम से नहीं आए तो। शिचैन कहते हैं ठीक है, रुक जाएगी तो बाद में करा लूँगा विंग के नाम, अभी बाबा मुझे जाना होगा। तभी वो कहते ठीक है तुम जाओ। फिर शिचैन विंग को बाय बोल के निकल लेते हैं वहाँ से। विंग बस देखता रहता है। फिर वो फ्री होके मियान मियान और वांगजी को देखता है। इधर दोनों बातें कर रहे थे। मियान मियान जानबूझ के और ओवर वांगजी के क्लोज हो रही थी और विंग को दिखा रही थी कि अब विंग ये अच्छे से एक्सेप्ट कर ले कि वांगजी उसका है। मियान मियान कहती है वांगजी अब मैंने कुछ सोचा है। वांगजी कहता है बताओ। विंग बस चुपचाप बैठ के देख रहा था, कुछ भी नहीं कह रहा था। मियान मियान धीरे से वांगजी के ईयर के क्लोज आती है एंड कुछ बोलती है, विस्पर करती है। विंग मुठ्ठियाँ कस लेता है बट फेस पे स्माइल थी। विंग को बहुत गुस्सा आ रही थी, इतना क्लोज उसके अर्का के। विंग को पसंद नहीं आ रहा था, वो चाहता था जल्द से जल्द ये सब कुछ ख़त्म हो। वांग जी जेलस नहीं हो रहा है क्या? उससे तो बहुत होता है। वांग जी के फेस पे कुछ भी नहीं दिख रहा था विंग को। जब वो उसके गगा के क्लोज आया, वांग जी का फेस देख रहा था विंग साइड आइज से, बट कुछ भी नहीं दिखा। इनफैक्ट वांग जी ने दूसरी तरफ फेस कर लिया, मियान मियान की तरफ। विंग हर्ट हो गया, जबकि वांग जी अगर मियान मियान के क्लोज जाता है तो विंग घूरता रहता है। विंग को पसंद नहीं आता, विंग जेलस होता है, उसके एक्सप्रेशन विजिबल होते हैं। वो सोच रहा था क्या मेरी तरफ से ही प्यार है, क्या अर्गा की तरफ से नहीं है। मैं गगा के क्लोज जा रहा हूँ तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये टेस्ट फेल हो गया, बट मुझे तो बहुत पड़ रहा है, गुस्सा आ रही है। ये ये क्या मुझसे प्यार नहीं करते? विंग मन ही मन में सोच रहा था। विंग कहता है ये कितना घुस रही है, मियान मियान ऐसा क्यों कर रही है। वो जानती है अर्का को मैं बहुत पसंद करता हूँ, चाहता हूँ वो मेरे हस्बैंड है, भले गेम में बट रियलिटी में भी मेरे ही होंगे। मैं नहीं उसे अपने अर्का को लेने दूंगा। और वो इतना ज़्यादा क्लोज हो रही है। अर्का अर्का तो उसे पसंद नहीं करते थे, मुझे करते थे। इनफैक्ट वो उसे क्या किसी भी ओमेगा को पसंद नहीं करते, अभी क्यों इतना घुस रहे हैं। विंग यही सब कुछ सोच रहा था। मियान मियान वांग जी के ईयर में विस्पर करते हुए बोलती है गगा हम हमारे घर चले, मेरे घर पे कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और आप होंगे। वांग जी धीरे से दूर होता है और ख़ुद को स्टेबल करता है माइंड से, और मियान मियान को स्माइल करके देखता है और कहता है श्योर चलेंगे। तभी मियान मियान खुश हो जाती है और कहती है सच में हम दोनों अकेले एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। वांग जी मूव ऑन करने का सोचता और मन में ठान लेता है कि अब उसे मियान मियान के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से विंग ने रिएक्ट किया था, उसके गगा के क्लोज हुआ था, ये बात बहुत बुरी तरीके से उसे चोट पहुंचा चुकी थी। वांग जी कहता है अब टाइम आ चुका था कि वांग जी को अपने माइंड को डाइवर्ट करना ही होगा। वांग जी कहता है तो कब चलना है? मियान मियान कहती अभी चले। तभी वांग जी कहता है श्योर। वांग जी धीरे से अपने बाबा को देखता और कहता है बाबा वो मियान मियान मुझे अपने घर ले जाना चाहती है, कुछ काम है, क्या मैं जा सकता हूँ? विंग सुनता है, बड़ी बड़ी आइज़ करता है और आंखें बंद कर लेता है। विंग को गुस्सा आ रही थी। विंग खुद को काम डाउन करता है और फिर धीरे से स्माइली आइज़ के साथ वांग जी को देखता है और ख़ुद को रिलैक्स दिखाता है। तभी उसके बाबा कहते हैं ठीक है जाओ, कब तक आओगे वांग जी? वांग जी कहता है आप आ जाना तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा तुरंत ही, मैं वहीं रहूँगा। आई थिंक हम मूवी वगैरह देखेंगे। फिर लैन कुरैन मना भी नहीं करते और ना ही मिस्टर जिन, क्योंकि वो लोग तो चाहते थे शादी से पहले मियान मियान वांग जी क्लोज आए, एक दूसरे को समझे। तो वो लोग कहते ठीक है तुम जाओ। इधर मियान मियान की मदर बाहर गई हुई थी तो वो थी भी नहीं घर पे, आराम से मियान मियान टाइम स्पेंड कर सकती है। जो उसकी मदर थी वो कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ सिटी थी। मियान मियान वांग जी का हाथ पकड़ती है और कहती है चले। तभी वांग जी कहता है यस। विंग तुरंत ही कहता है अरे क्या मैं भी चलूँ? वो तुरंत ही उठ जाता है और वांग जी के पास आता है। सभी देखते हैं तीनों फादर
तभी जो वांग जी था वो कहता, तुम साथ चलोगे? मियान मियान गुस्से में देखती है, फिर कुछ सोचती है और स्माइल करती है और कहती है, हाँ विंग, साथ चलो। बहुत प्यार से बोलती है। मियान मियान का विंग को ले जाने का दो प्रॉफिट था। पहला, वांग जी की नज़रों में अच्छा बनना कि उसे विंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, विंग उसके लिए प्रीशियस है, तो वांग जी उसे चाहेगा। दूसरा, विंग को जेलस फील कराना था। जितना विंग देखेगा वांग जी को, उसके साथ विंग का खून खोलेगा। मियान मियान अच्छे बनते हुए कहती है, ठीक है विंग, तुम चलो, मुझे मज़ा आएगी, हम तीनों खेलेंगे। तभी विंग देखता और कहता है, हाँ ज़रूर। विंग को इसलिए जाना था क्योंकि अब और वांग जी को मियान मियान के क्लोज विंग रहने नहीं देना चाहता था, और उसे लग रहा था कि ये एक टाइम है जहाँ पे वांग जी के साथ विंग टाइम स्पेंड करेगा एंड उसे कुछ बता पाएगा। एक तो ऐसा मोमेंट मिलेगा ही विंग को जिसमें वो वांग जी से बात कर पाए। उसे कैसे भी करके वांग जी को बताना है अपने दिल की बात। विंग स्माइल करता है। तभी लैनकुरन कहते हैं, ठीक है, हम वैसे भी जा रहे हैं, तुम तीनों बच्चों जाओ, एक साथ रहो, वांग जी विंग को ले जाओ। तभी वांग जी कहता है, ओके चलो। तीनों वहाँ से निकल जाते हैं एंड फादर भी तैयार होते हैं, कहते हैं चलिए सब चले गए हैं, हमें भी चलना चाहिए, देखाते हैं। तभी वो लोग हाँ में सिर करते हैं एंड फिर वहाँ से सब निकल लेते हैं अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए। इधर वांग जी जा रहा था, एक तरफ विंग था, एक तरफ मियान मियान थी, वो ऐसे ही जा रही थी। वांग जी विंग को ही देख रहा था, ना चाहते हुए भी, बट बार बार मियान मियान की तरफ फेस करते हुए स्माइल कर रहा था। विंग को पसंद नहीं आ रहा था, उसके अर्गा सिर्फ उसे देखते थे, आज वो मियान मियान को देख रहे हैं, उसे पसंद नहीं आ रहा था, बहुत गुस्सा आ रही थी। विंग अचानक से वांग जी का हाथ पकड़ लेता है, वांग जी एहसास करता है, वांग जी विंग को देखता है और धीरे से स्माइल करते हुए विंग के हाथों से अपने हाथ को छुड़ा लेता है। विंग देख रहा था, विंग आइज ब्लिंक करता है, उसे बुरा लगता है। वांग जी कहीं ना कहीं मियान मियान से अट्रैक्ट हो रहा था थोड़ा बहुत, क्योंकि मियान मियान विंग को बहुत प्यार से ट्रीट कर रही थी इतने दिन में। वांग जी को एहसास ही नहीं हो रहा था कि मियान मियान क्या करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो खुद में डिस्टर्ब था और उसे दिख भी नहीं रहा था ऐसा कुछ। मियान मियान काफ़ी पोलाइट थी विंग के साथ, और जो भी इंसान विंग के साथ अच्छा है वो वांग जी के लिए बहुत अच्छा है। विंग के साथ डिसरिस्पेक्ट यानी कि वांग जी के साथ डिसरिस्पेक्ट, बट ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी मियान मियान। उसे बहुत अच्छे से पता चल चुका था कि शादी तक उसे क्या करना है, एक बार शादी हो जाए उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी उसे बहुत ही ज़्यादा संभल के काम करना होगा। वांग जी को इम्प्रेस करने के लिए वो हर एक काम कर रही थी जिससे वांग जी इम्प्रेस हो जाए। वांग जी ऐसे ही चल रहा था, तभी मियान मियान उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, क्या मैं आपका हाथ पकड़ लूँ? तभी वांग जी देखता है, वो कुछ नहीं बोलता है, बस स्माइल करता है। विंग देखता है कि उसे मना नहीं किया, उससे हाथ नहीं छुड़ाया। विंग बस मुठ्ठियाँ कस लेता है और वो जा रहा था साथ साथ। वो लोग घर पहुंच जाते हैं क्योंकि ज़्यादा दूर घर नहीं था मियान मियान का। वो लोग जाके एंटर होते हैं। तभी वांग जी कहता है, तो आज तुम्हारे घर में कोई सर्वेंट नहीं है? तभी मियान मियान कहती, नहीं, वो एक्चुअली मेरे सर्वेंट के घर पे कुछ काम था तो उसे जाना पड़ा लीव लेके, तो आज घर पे कोई भी नहीं है। तभी वांग जी कहता, गुड। जैसे ही सब अंदर आते हैं मियान मियान कहती है, विंग बैठो। तभी विंग बैठ जाता है। मियान मियान धीरे से वांग जी को बिठाती है और कहती, बैठ जाइए गगा, और स्माइल करती है। वांग जी भी स्माइल करता है। मियान मियान कहती है, मैं भी आती हूँ आप लोगों के लिए कुछ लेके। तभी वांग जी कहता, श्योर। उसके बाद वो जाती किचन में, पानी वगैरह लेके आती है एंड वो रखती है सामने। तभी मियान मियान कहती है, आज कुकिंग मैं करूँगी क्योंकि कोई है नहीं तो मुझे ही करनी पड़ेगी। तभी वांग जी कहता है, ठीक है। तभी विंग देख रहा था, कुछ नहीं कहता है। मियान मियान कहती है, तुम कंफर्टेबल हो ना विंग? विंग ज़्यादा नहीं आया था मियान मियान के घर, और नहीं मियान मियान गई थी विंग के घर। ये लोग ज़्यादातर मिलते थे तो वांग जी के घर पे, मतलब कॉमन था वांग जी का घर, क्योंकि मिड में पड़ता था, एक तरफ मियान मियान का था, दूसरी तरफ विंग का था, मतलब कि राइट साइड विंग का, लेफ़्ट साइड मियान मियान का, सेंटर पे वांग जी का। तो उसे कहीं भी जाना नहीं पड़ता था, वहाँ पे ही सारे लोग आते थे, मतलब जितने बच्चे होते थे वांग जी के घर के पास ही, क्योंकि उसके घर से सामने ही ग्राउंड था, क्लोज पड़ता था, तो सब वहीं पे मिलते थे, इसलिए ज़्यादा आना जाना नहीं हुआ था, एक दूसरे के घर बहुत रेयर गए थे, कम। विंग बस बैठा हुआ था। तभी मियान मियान धीरे से वांग जी के ईयर के क्लोज आती है। वांग जी देख रहा था, वो धीरे से कुछ कहती है, फिर से विंग को गुस्सा आती है। वांग जी देखता है, मियान मियान स्माइल करती है और कहती है, मैं आती हूँ। वो धीरे से अंदर जाती है किचन में। वांग जी आइज ब्लिंक कर रहा था, वो चुपचाप बैठा था। तभी
तभी विंग वांग जी को देखता और कहता है, अर्ग। ये टाइम था जब विंग वांग जी के साथ अकेले था। वांग जी विंग को देखता है। उसे वही बात याद आती है कि विंग उसके गगा के साथ था, खुश था। वांग जी विंग के करीब रहना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी फीलिंग कंट्रोल में नहीं थी। वांग जी कहता, हाँ विंग। विंग कहता है, क्या क्या हम बात। तभी अचानक से मियान मियान कहती है, गगा मुझे आपकी ज़रूरत है, थोड़ा इधर आओ ना। वांग जी तुरंत ही खड़ा हो जाता और कहता, विंग एक सेकेंड, मैं आता हूँ। विंग देख रहा था। विंग कहता, गगा। विंग सैड सा फेस बनाता और कहता, मैंने सोचा था यहाँ बात करूँगा, खैर अभी आ जाएंगे तब करूँगा। मियान मियान अच्छा है, कुकिंग कर रही है, मैं कम से कम मैं उनसे बात कर पाऊँगा। इधर वांग जी जाता है, वो देखता है मियान मियान कुछ बना रही थी, उसके दोनों हाथ पूरे कवर थे बैटर में। तभी वो कहती है, इधर आइए ना गगा, मुझे ज़रूरत है आपकी। मेरे हाथ देखिए, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, वो लेना भूल गई हूँ। क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? मैं आपके लिए स्पेशल स्नैक्स बना रही हूँ। वांग जी आता है पास और कहता है, कर दूँगा, क्या चाहिए? तभी मियान मियान कहती है, बता रही हूँ। वो बॉक्स बताती है और वांग जी उसे ला के देता है। मियान मियान कहती है, इसमें आपको डालना भी पड़ेगा। वांग जी कहता है, श्योर। मियान मियान बताती जाती है एंड वांग जी डाल लेता उसके बैटर में। और मियान मियान हैंड उसने दोनों मिस कर लिए थे जानबूझ के एंड वो बना रही थी। वांग जी कहता है, ये एक हाथ से भी तो बन सकता था, या फिर तुम स्पून वगैरह का यूज़ करती। मियान मियान का तो कुछ और ही प्लान था। मियान मियान कहती है, हाँ मैं कर सकती थी। वो धीरे से वांग जी के क्लोज होती है और वांग जी की नोज़ पे वो बैटर लगा देती है। वांग जी अचानक से देखता है और वो मुंह बनाता है और कहता है, ये क्या कर रही हो? तभी वो चिक्स पे भी लगा देती है और कहती है, रोमांस आपके साथ। तभी वांग जी कहता है, मियान मियान। वो जैसे ही हाथ आगे बढ़ाती है तुरंत ही वांग जी हाथ पकड़ लेता है। तभी वो दूसरा बढ़ाती है, वांग जी दूसरा ही पकड़ लेता है। वांग जी कहता है, मियान मियान ये क्या हरकत है? तुम खाना बनाओ ना, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मियान मियान कहती है, ये बहुत रोमांटिक है। और वो कोशिश करती है वांग जी को फिर से बैटर लगाने की। तभी वांग जी उसे दूर करता है और कहता है, ये मत करो। और अचानक से वो लोग स्माइल करने लगते हैं क्योंकि वांग जी को हंसी आ रही थी। मियान मियान क्यूट लग रही थी। वो वांग जी को फेस पे लगाने की कोशिश करी थी। तभी दोनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा लग जाता है उनके कपड़ों पे। तभी वांग जी कहता है, क्या कर रही हो? और वो अचानक से राउंड कर देता है जिससे कि मियान मियान उसे लगा ना पाए। मतलब कि एक राउंड लेता है एंड हाथ उसके वांग जी के ही हाथ में थे, रिस्ट से पकड़ा हुआ था। एंड इस समय मियान मियान की बैक हो गई थी और क्रॉस में उसके हाथ हो गए थे एंड वांग जी के हाथों में थे क्योंकि वांग जी ने एक राउंड घुमा दिया था। एंड वो अपने पास करता है और कहता है, कोशिश भी मत करना वरना मैं तुम्हें ही गंदा करूँगा तुम्हारे हाथों से। तभी मियान मियान कहती है, अरे ये क्या किया? मुझे लॉक कर दिया, मुझे छोड़िए। अरे का वो थोड़ा चिल्लाती है। तभी विंग को आवाज़ आती है उन लोगों के चिल्लाने की, काफ़ी देर से आ रही थी। विंग मन में कहता है, ये कर क्या रहे हैं अकेले में? और ये इतना चिल्ला क्यों रही है मियान मियान? मियान मियान कहती, छोड़िए ना, ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छा नहीं है अभी। तभी वांग जी कहता है, सब अच्छा है। विंग अचानक से आता है किचन में और वो देखता है दोनों बहुत क्लोज थे। वांग जी ने टाइट करके मियान मियान को पकड़ा हुआ था एंड वो हंस रहे थे। तभी मियान मियान कहती, छोड़ दीजिए, बता रही हूँ मैं। दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे एंड वो बैटर दोनों के ऊपर लग गया था। विंग देखता है, अचानक से विंग को गुस्सा आती है। विंग को सामने वांग जी देखता है एंड मियान मियान। तभी मियान मियान कहते, ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए, विंग के सामने। तभी वांग जी देखता है और वो तुरंत ही मियान मियान को छोड़ देता है। मियान मियान ऐसा प्रेटेंड करती कि वांग जी कर रहा है सब कुछ। विंग आइस ब्लिंक करता है। विंग अचानक से टीयरी आइस से देखता है। वांग जी दूर होता है और कहता, विंग तुम चलो, मैं आता हूँ। विंग बस देख रहा था। विंग कहता, कोई ज़रूरत नहीं है आने की, यहीं रहिए। विंग गुस्सा करता है। तभी मियान मियान देखती है, अंदर ही अंदर खुश होती है बट ऊपर से कहती, क्या हुआ विंग? तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं आती हूँ और काका भी आ जाएंगे, वो हम बस खेल रहे थे। विंग देखता है, विंग को सब समझ में आ रहा था कि ये लोग खेल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। विंग कहता है, मैं जा रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है आने की, दोनों लोग यहाँ टाइम स्पेंड करो। मैं पागल हूँ जो बाहर बैठा हूँ और आप दोनों यहाँ मज़े कर रहे हो? हाँ, मुझे अलोन फील करा रहे हो। मियान मियां समझ जाती है विंग बहुत ज़्यादा जेलस हो गया है और वो यही तो चाहती थी। वो स्माइल करती है अंदर ही अंदर और बाहर से सैड होती है और कहती, विंग तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो?
वांग जी अजीब सा महसूस करता, मतलब कि जैसे कि विंग हर्ट है, क्योंकि विंग की आंखों से सडनली आंसू बहने लगते हैं। विंग अपने टीयर्स को साफ करता है और बाहर जाता है। वांग जी हैरान होता है, विंग काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गया था। विंग मन में कहता है ये तो इनका रोमांस चल रहा है। क्या क्या काका सच में उसके क्लोज आ गए? क्या काका मुझे भूल गए? उससे प्यार करने लगे क्या? इधर वांग जी घबरा जाता है। मियानमियन कहती है, विंग क्यों गुस्सा हो गया? वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट बनते हुए बोलती है। वांग जी कुछ भी नहीं सोच पाता, उसका विंग रो रहा है। वांग जी तुरंत ही मियानमियन को दूर करता है, साइड करता है और भागता है वहाँ से बाहर। तभी मियानमियन देखती है, उसे लगा था वांग जी उसके पास रुकेगा, बट वो भाग गया। तभी मियानमियन का तो काम हो ही चुका था। मियानमियन मन में कहती है, चाहे जो भी हो जाए विंग, तुम तो दूर जाओगे, तुम्हें अपने होने वाले हस्बैंड के पास जाना पड़ेगा, मेरे होने वाले हस्बैंड से दूर। मियानमियन जाती है, हैंड वॉश करती है और ये सब ड्रामा था उसका। वो साइड करती है सब कुछ और बाहर जाती है। इधर वांग जी भागते हुए जाता है, विंग वहाँ से बाहर निकल गया था। वांग जी बाहर जाके हॉल में देखता है, विंग नहीं था। वांग जी समझ जाता है विंग निकल गया है यहाँ से। वांग जी बाहर भागता है और वो देखता है विंग जा रहा था अपने घर। तभी वांग जी उसके पीछे दौड़ता है और सडनली जाके उसे पकड़ लेता है। और विंग देखता है, विंग को बैग से हक करता है वांग जी और कहता है, विंग क्या हुआ? विंग उसे दूर पुश करता है और कहता है, हम बाहर हैं। तभी वांग जी दूर हो जाता है। विंग कहता है, क्या करें आप? वांग जी रिलैक्स होता है और कहता, तुम कहाँ जा रहे हो? विंग कहता, अपने घर। विंग चलने लगता है गुस्से में। तभी वांग जी कहता है, विंग मेरी बात सुनो। विंग कहता, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, जहाँ थे वहीं जाइए, जिसके साथ थे। वांग जी विंग को देखता है, उसके हाथ को पकड़ लेता है। विंग कहता, हाथ छोड़िए, मुझे हाथ पकड़ने नहीं दिया ना, उसका ही हाथ पकड़िए, उसके क्लोज हो जाइए। और विंग पुश करता है, वांग जी के हाथों से हाथ छुड़ा लेता है। वांग जी विंग को देख रहा था, वांग जी को समझ नहीं आता। वांग जी विंग के पीछे जाने की कोशिश करता है। विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था और हर्ट। विंग सोच रहा था, उन दोनों के बीच बहुत कुछ आगे हो गया है, मीन्स की इतनी क्लोजनेस, कहीं वांग जी ने कुछ किया तो नहीं है, उन दोनों के बीच आगे कुछ हुआ तो नहीं है। विंग यही सोच रहा था। विंग मन में कहता, कहीं किस तो नहीं किया उसे। विंग काफ़ी अपसेट था। वांग जी उसके पीछे आ रहा था। विंग कहता, रुक जाओ, अर्का मेरे पीछे मत आओ, समझ आया? अपनी होने वाली वाइफ के पास जाओ, मेरे पास मत आना, मैं आपके गगा की वाइफ हूँ। तभी वांग जी शांत हो जाता है, फिर से हर्ट होता है। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी वहीं स्टॉप हो जाता है। वांग जी कहता है, अभी वो मेरी वाइफ नहीं बनी है और ना तुम। तभी विंग इग्नोर करता है और वहाँ से भाग जाता है अपने घर। वांग जी बस वहीं खड़ा रहता है और वो देख रहा था विंग को जाते हुए। उसका घर सामने ही था। विंग दौड़ के जाता है और अपने घर में घुस जाता है। वांग जी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही ओपन करता है, उसकी आंखें नम थी। वांग जी का घर बस 4-5 कदमों की दूरी पे था। वांग जी जाता है और सीधे अपने घर हो लेता है। वो वापस जाता ही नहीं है मियानमियन के पास। इधर मियानमियन वेट कर रही थी कि वांग जी रिटर्न आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो आया ही नहीं। मियानमियन कहती है, क्या हुआ, ये दोनों कहाँ चले गए? आए भी नहीं। मुझे लगा काका वापस लेके आएंगे उसे, बट ये तो है ही नहीं यहाँ। तभी वो सोचती है कि शायद उसे जाना चाहिए। इधर वांग जी घर आने के बाद कुछ सोचता है, ज़्यादा देर रुकता नहीं है। वो अपना फ़ोन लेता है और वहाँ से निकल लेता है गेम वगैरह खेलने। तभी मियान जब घर आती है थोड़ी देर में अपने आप को अच्छे से वॉश करके, तब वो देखती है कि यहाँ पे वांग जी नहीं है। सर्वेंट बताते हैं। वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और कहती है, कहाँ गई है, यहाँ पे नहीं है, विंग भी नहीं है। क्या वो विंग के घर होंगे? क्या विंग के घर जाऊँ? नहीं, उसके घर नहीं जाऊँगी, पता नहीं गुस्सा उससे करेगा। मैं वापस जाती हूँ। खैर मेरा काम तो हो ही गया। कहीं ये गए तो नहीं होंगे ना बनाने, एक बार फिर से पूछ के आती हूँ सही से। तुरंत ही वो जाती है और कहती है, क्या विंग भी आया था? तभी सर्वेंट कहते, नहीं, वो आए थे एंड कुछ देर रुके, फिर उसके बाद चले गए, हमें नहीं पता। तभी मियानमैन कहती है, एक बात तो कन्फर्म है, विंग नहीं आया है, वांग जी को चले गए कहीं, गेम खेलने तो नहीं गए, होप सो। तुरंत ही मियान बाहर भाग के जाती है और ग्राउंड के पास जाती है, क्योंकि वांग जी अक्सर वहीं मिलता था। वो जाती है और छुप के देखती है। तभी वो देखती है कि वांग जी कुछ बॉयज़ से बातें कर रहा है, अल्फ़ा बॉय से, एंड वो उनसे बात करके गेम खेलने की तैयारी कर रहा है।
मियान मियान आसपास देखती है कि विंग तो नहीं, बट कोई भी नहीं था। वो छुप के सब कुछ देख रही थी। तभी वो रिलैक्स होती है और कहती है इसका मतलब विंग अपने घर गया एंड काका खेलने। वो दोनों नहीं मिल पाए। मीज़ की उनकी लड़ाई हो चुकी है। बहुत अच्छा, गुड जॉब मियान मियान। वो अपने आप को शाबाशी देती है एंड वो घर जाती है सीधे। और उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं। विंग घर जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा रोया था अपने रूम में। उसे बहुत बुरा लगा था। विंग रोते रोते बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। विंग मन में कहता है उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा हो चुका होगा, मुझे लग रहा है कितना क्लोज थे। और अर्गा के लिप्स उसके चिक्स के कितने क्लोज थे। और उसके लिप्स के भी कहीं वो किस तो नहीं करने वाले थे ना। जैसी पोजीशन में विंग ने देखा था, वांग जी ने बैग से हक किया था, ऐसा लग रहा था टाइटली पकड़ा था एंड वो किस करने वाला था, क्योंकि मियान मियान साइड से पीछे की तरफ फेस करके देखने की कोशिश कर रही थी और बात कर रही थी और वांग जी भी उसी साइड को फेस किए हुए था। तो ऑब्वियस है कि ऐसा लगेगा कि वो लोग किस करने वाले हैं। ऐसा कुछ मूवमेंट टाइप का बन चुका था जिसे विंग ने देख लिया था, बट सडन में इतना समझ नहीं आता। विंग काफ़ी ज़्यादा सोच रहा था कि वो लोग बहुत कुछ करते होंगे, क्योंकि विंग को वांग जी का पता था। वांग जी अनकंट्रोल पर्सन है एंड कैसे उसके साथ क्लोज होता था, कैसे उन दोनों ने कितना कुछ किया है। विंग को तो पता था ना कि वांग जी को बहुत कुछ पता है। तो जब उसके साथ किया है तो मियान मियान के साथ करने में क्या जाता है, अब तो वो उसकी फियांसे है। ये सब कुछ सोच सोच के विंग पागल हो रहा था। सारा मैस कर देता है अपना रूम, गुस्से में सब कुछ बिखरा देता है। विंग गिर जाता है बेड पे और कहता है सब गलत हो रहा है। मेरे काका उसके उसके हो जाएंगे। वो मेरे, मैं नहीं होने दूंगा। इनको फ़र्क नहीं पड़ा है क्या? इनके इनके काका के पास हूँ मैं। और इनको जेलसी नहीं हो रही क्या? मैं यहाँ पागल हुआ जा रहा हूँ और इनका फेस शांत, ये देख भी नहीं रहे हैं कि क्या करूँ। क्या ये वन साइडेड है? क्या जैसा प्यार मुझे हुआ है वो लवर वाला, वैसा अर्का को नहीं है। ये नहीं हो सकता। इनसे कहना पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा कि मैं इनसे वैसे प्यार करता हूँ। मैं नहीं करता उनके काका को प्यार या कुछ भी। मैं तो सोच भी नहीं सकता। मैं नहीं करूँगा ये शादी। मैं सब ख़त्म कर दूँगा। मुझे बस मेरे अर्का चाहिए। इधर विंग सोच सोच के पगलाया हुआ था और वांग जी अपना फ्रस्ट्रेशन अपने गेम पे निकाल रहा था। जब भी वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता था या बहुत ज़्यादा खुश तो वो गेम खेलता था, बट आज वो काफ़ी अपसेट था। विंग ने स्टॉप कर दिया उसे। ऐसा लग रहा था विंग ने सारे हक छीन लिए उससे। वांग जी तो खुद ही को सेपरेट कर रहा था और विंग के वर्ड्स ने उसे और मजबूर कर दिया। वांग जी मन में सोचता है विंग भी चाहता है कि मैं दूर हो जाऊँ उससे। मैं तो खुद ही कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे हर्ट ना हो, मैं उसके करीब ना जाऊँ, मैं उसे ना देखूँ, मैं ऐसे जेलस ना हूँ, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं। वांग जी को विंग के कहे हुए शब्द काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचा चुके थे। वांग जी और विंग उस दिन से नहीं मिले थे। विंग अपसेट था, उसका भी मन नहीं था वांग जी से मिलने का, खुद को शांत कर रहा था। इधर वांग जी भी अपसेट था और वो भी खुद को कंट्रोल कर रहा था। वो लोग नहीं मिले थे, ना बात की थी। और इधर मियान मियान तो आ ही रही थी कंटिन्यू। और जो शिचैन थे उनके पास टाइम नहीं था कि वो वी के पास जा सके इस समय पे। यहाँ पे एक वीक हो जाता है एंड जो प्रॉपर्टी विंग के नाम होनी थी वो भी हो चुकी थी। उसका फाइनल प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था एंड वो आज की डेट थी। तभी मिस्टर लैन, मिस्टर जिन और मिस्टर वे को घर बुलाते हैं विथ फैमिली। लैन कुरैन ने बता दिया था कि वो उसी प्रॉपर्टी को देखने जाने वाले हैं, मतलब दोनों फैमिली के साथ। तभी जिन और वी फैमिली आ चुके थे वहाँ। सब लोग हॉल में थे विथ बच्चे, मतलब कि विंग, वांग जी, शिचैन और जो मियान मियान थी वो सभी थे। तभी सब जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी होते हैं। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। विंग बाहर जाने वाला था। विंग इतने टाइम बाद वांग जी को आराम से देख पा रहा था। आज विंग बस वांग जी को ही देख रहा था। ऐसे हड़बड़ी में वांग जी मिल नहीं रहा था उसे, और वांग जी खुद से ज़्यादा पढ़ नहीं रहा था विंग के सामने, और वो ज़्यादातर मियान मियान पे ध्यान दे रहा था जिस दिन से विंग ने वो सब कुछ कहा था। और विंग कहीं ना कहीं जेलस हो रहा था, उसे प्रॉब्लम हो रही थी, बट वो कुछ कह नहीं रहा था। विंग बस वांग जी को ही देखे जा रहा था। विंग अपनी नज़रें हटा नहीं पा रहा था।
यहाँ बातें हो जाती कि कुछ ही देर में हम निकल लें, एक दिन वहीं पे स्पेंड करेंगे एंड उसके बाद हम वापस आ जाएंगे नेक्स्ट डे। तो उन लोगों ने ये हॉलीडे वाले दिन डिसाइड किया था वहाँ रुकने का। विंग बस आइस ब्लिंक करके देखे जा रहा था। मियान मियान बातें करी थी और वांग जी भी। वांग जी काफ़ी क्लोज आ गया था ऐसा लग रहा था। वांग जी काफ़ी चिपक के बैठा था और उसके साथ हंस हंस के बातें कर रहा था। विंग सब कुछ देख रहा था। विंग अपसेट होता है। विंग सर नीचे करता है, मन में सोचता है उस दिन के बाद से अर्गा मेरे पास नहीं आए। ऐसे मैं रोता था तो वो मुझे मनाने आते थे, चाहे मैं जितना ही गुस्सा हो जाऊँ वो फिर भी आते थे। लेकिन उस दिन के बाद से वो मेरे सामने नहीं पड़ रहे। मैं नोटिस कर रहा हूँ वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। क्या वो चाहते हैं मुझसे दूर होना, मैं उनसे दूर हो जाऊँ? लेकिन ऐसा क्यों? क्या इतनी आसानी से उन्होंने मुझे बुला दिया? वो कैसे मियान मियान के क्लोज है? वो यही सब कुछ मन में सोच रहा था। तभी पेरेंट्स कहते हैं चलो बेटा बातें हो गई, हमने सब कुछ अरेंज भी कर लिया एंड फूड वगैरह हम लेके जा रहे हैं। वहीं पे एक तरीके से पिकनिक भी हो जाएगी। तुम बच्चों को वो जगह बहुत पसंद आने वाली है। शिचैन तो देखा है बट हाँ तुम तीनों ने नहीं देखा है। विंग आइस ब्लिंक कर रहा था। तभी लैनकुरन कहते हैं विंग के हनीमून पे उसे वहीं भेजेंगे। ज़्यादा दूर भी नहीं है बट हाँ पीसफुल प्लेस है, तुम्हें बहुत पसंद आएगी शिचैन के साथ जब तुम अकेले टाइम स्पेंड करोगे। ऐसा ही कुछ फ्यूचर में मैं मियान मियान को भी गिफ्ट करूँगा जब वो वांग जी से मैरिज करके आएगी। देखूँगा ऐसी ही कोई ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी, बट पहले तो शिचैन की होनी शादी। वो एक हनीमून का सुनता है तो उसे बहुत दुख होता है। वो वांग जी को देखता फिर से। इधर जो वांग जी था वो देख तो नहीं रहा था बट हनीमून को सुनते ही वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। वो विंग को टच करता था। अब उसके गगा करेंगे ये चीज़ वो सोच भी नहीं पा रहा था। वांग जी आंखें बंद कर लेता और बस कोशिश कर रहा था कि माइंड डाइवर्ट करे। इधर सभी लोग उठ जाते हैं, उनका फूड कार की डिक्की में रखवा दिया जाता है एंड 3 कार्स जाने वाली थी। उसके बाद सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बैठ जाते हैं, मतलब कि अलग अलग होके। वांग जी दोनों ब्रदर्स अपने मॉम डैड के साथ एंड ओमेगास अपने मॉम डैड के साथ एंड फिर कारें निकल जाती हैं वहाँ से। उसके बाद कुछ घंटों का सफ़र करते हुए, मतलब कि थोड़ा सिटी से बाहर थी ये जगह, सभी लोग उस जगह पे जाते हैं। ये बिल्कुल बीच साइड यानी कि सी के साइड का एरिया था। किनारे से एक रोड गई थी, जो सी था उसके साइड से एक बड़ी सी रोड गई थी एंड एक साइड पूरा फॉरेस्ट था। एंड आगे काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद एक बड़ा सा बिल्कुल मैंशन जैसा सामने आता है जो कि सी और उस रोड के मिड में था। तभी सभी देखते हैं वो इतना खूबसूरत था कि सबकी आंखें बस टिक जाती हैं। दूर से ही वो अलग ही शाइन कर रहा था। उसके आसपास कोई भी ऐसा मेंशन नहीं था और वो हाफ जो सी था उसके ऊपर बना था एंड हाफ वो फ्लोर पे था, मतलब कि लैंड पे था। सभी लोग आते एंड कारें स्लोली एंटर होती हैं। वहाँ पे रिमोट कंट्रोल से सब कुछ सिस्टम था। तभी लैनकुरैन डोर ओपन करते हैं रिमोट से एंड सभी कारें एंटर होती है। बहुत हाईटेक था ये जगह। सारे लोग अंदर आ जाते हैं। उसके बाद डोर को रिमोट से क्लोज़ कर दिया जाता है। धीरे धीरे करके सभी कार से उतरते हैं। आगे का फ्रंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। सामने पूरा गार्डन एरिया, बैठने की काफ़ी अच्छी जगह, झूला सब कुछ था। उसके बाद वो लोग चल के जाते हैं। ये पूरा कांच का बना हुआ घर था। तभी सब अंदर जाते हैं और जैसे हॉल में एंटर होते हैं, राउंड शेप हॉल था। उसके साइड से सीढ़ियाँ गई थी राउंड शेप में और बहुत बड़ी, एंड वो सीधे ऊपर के जो रूम्स थे, बेडरूम, उनकी तरफ ले जा रही थी। हॉल देख के सबकी हालत ख़राब हो जाती। इतना खूबसूरत हॉल था, मतलब कि इतना अच्छा, मिड में राउंड शेप में सब कुछ था, मतलब कि उसका फर्नीचर वगैरह कि इतना खूबसूरत बना रहा था और सब कुछ ग्लास का। विंग जाता है, देख रहा था। तभी जो लैनकुरैन थे वो विंग से कहते हैं बेटा कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट? मियान मियान की तो लार टपक जाती है, इतना सुंदर गिफ्ट मिला विंग को। वो सोच रही थी कि काश ये उसे मिलता, काश, बट उसे पता नहीं क्या मिले। अगर विंग को ये मिला है तो क्या पता उसे इससे भी कुछ बेहतरीन मिले। वो बहुत एक्साइटेड थी कि ये तो स्टार्ट है, ये लोग कितना अच्छा अच्छा गिफ्ट देते हैं अपने सन इन लॉ को या अपने डॉटर इन लॉ को।
वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, चारों तरफ देखने लगती है, छूने लगती है चीज़ों को, बहुत हाईटेक थी वो सब, और वो टच से भी स्टार्ट होती थी। विंग बस देख रहा था। विंग काफ़ी अच्छा फील करता है, यहाँ सब कुछ सेंसर से था। विंग देख रहा था, वॉइस कंट्रोल भी था। विंग कहता है इतना सुंदर। जो सामने का मिड का मतलब जो हॉल का मेज था यानी कि टेबल, वो पूरा ग्लास का था। वो काफ़ी यूनिक था। जब उसे टच करो या फिर उसे वॉइस कंट्रोल से ऑर्डर दो तो वो कलरफुल हो जाता था एंड वो कलर चेंज करता था। मतलब कि उसे एक डिसेंट वे में भी इस्तेमाल कर सकते थे और पार्टी वे में भी। जैसे वो कलर चेंज करता था, यहाँ पे पूरा ऐसा लगता था क्लब का सिस्टम हो। तब लैन कुरैन सब कुछ दिखा रहे थे। यहाँ की लाइट्स ऑफ होती है एंड उस टेबल की लाइट्स ऑन एंड पूरी जगह कलरफुल हो जाती है। तभी विंग देखता रह जाता। ये सच में काफ़ी अच्छी जगह थी, रोमांटिक फील करा रही थी, अलग सा। सब लोग बस यहाँ की खूबसूरती में खो गए थे, यहाँ की चीज़ों में। फिर उसके बाद लाइट्स ऑन होती है और उसकी लाइट्स ऑफ। तभी विंग देख रहा था। विंग कहता वाह, ये सच में बहुत खूबसूरत है। उस टेबल के आसपास जो भी लोग बैठेंगे उन्हें बहुत मज़ा आने वाली है। मीन्स कि बिल्कुल क्लब पार्टी वाला यहाँ पे अरोमा था। वो लोग आगे बढ़ते हैं, फिर आगे जाते हैं, वहाँ पे किचन था, बड़ा सा बिग ओपन किचन, और वो खूबसूरत था बहुत ज़्यादा। विंग सब कुछ जाके चेक करता है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं एंड वहाँ पे ऐसे लॉबी जैसी थी, बुक्स रैक रखे हुए थे और साइड से आप चाहो तो पढ़ सकते हो। वहाँ पे भी एक झूला लगा हुआ था एंड उसके बाद सामने एक ग्लास था, मतलब ग्लास का बड़ा सा डोर, और विंडो भी थी, कर्टन पड़े हुए थे। तभी लैन कुरैन उसे हटा देते और विंडो को और डोर को ओपन करते हैं। जैसे वो ओपन होता है, पीछे पूरा ओपन प्लेस था। मीन्स कि पीछे कुछ भी नहीं बना था। दूर दूर तक सामने सी दिख रहा था और एक साइड को मतलब कि लेफ़्ट साइड को दूर पे वहाँ से देखने में एक जो पुल था वो बना हुआ था, बट बहुत दूर छोटा सा दिख रहा था। एंड ये जगह मतलब इस जगह पे सिर्फ विंग का ये मेंशन था। वो लोग सभी को बाहर लेके आते। वो बहुत ज़्यादा बड़ी जगह थी, पीछे का एरिया, वहाँ खेल सकते, कुछ भी कर सकते, मतलब कि फुल ऑफ एन्जॉयमेंट था। वहाँ पे बड़ी सी पार्टी भी हो सकती है, अच्छा अरेंजमेंट हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे बैक साइड के एरिया में। और सामने सी का जो व्यू था वो तो बेहतरीन था। विंग बस देखे जा रहा था। सी की बहुत बड़ी बड़ी लहरें आके टकराती थी नीचे चट्टान से एंड वो सीधे जंप करके जो बिल्कुल लास्ट का पोर्शन था, मतलब बालकनी टाइप, वहाँ पे पानी पड़ रहा था, थोड़ा थोड़ा गीली थी वो जगह। तभी विंग जल्दी से चल के जाता है। विंग आगे जाके देखता है बिल्कुल साइड में, और वो जैसे ही खड़ा होता है एक लहर आती है, वेव, एंड वो जैसे ही टकराती है वैसे ही तुरंत ही पानी विंग के ऊपर गिरता है थोड़ा सा। एंड विंग को इतना अच्छा लगता है। विंग को यहाँ बहुत तेज़ हवा भी महसूस हो रही थी। सभी देखते हैं कि विंग को ये जगह बहुत पसंद आई है। भाई जिसके नाम है उसे ये जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है और विंग खुश था। धीरे से मियान मियान भी आती है, वो भी खड़ी होती है और कहती है कितना अच्छा है, उसके फेस पे भी पानी पड़ता है। फिर उसके बाद जो वांग जी था वो भी आता है और कहता है वाह अमेजिंग। तभी मियान मियान कहती है सच में बहुत सुंदर है ये तो। वांग जी कहता राइट। फिर वो लोग सभी को कहते हैं इधर आ जाओ, ज़्यादा किनारे मत जाना। मीन्स कि हाँ अच्छा है, ब्यूटीफुल है, बट हाँ तुम तीनों बच्चे हो, इधर आ जाओ। तभी विंग, वांग जी और मियान मियान वापस से अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं। विंग बार बार देख रहा था। विंग कहता है मैं वापस आऊँगा यहाँ। तभी वो लोग कहते हैं हाँ आ जाना, अब तो यहीं पर रहना है एक दिन पूरा, आराम से घूमना। विंग बस आसपास देख रहा था, दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। विंग कहता है सी कितना प्यारा लग रहा है। तभी मियान मियान कहती है बहुत अच्छा है ना विंग। तभी विंग कहता मियान मियान कहती है क्या तुम मुझे यहाँ आने दोगे विंग। विंग देखता और कहता ऐसा क्यों बोल रही हो मियान मियान। तभी मियान मियान कहती है ये तुम्हारी जगह विंग, तुम्हारा हनीमून गिफ्ट, तो तुम यहाँ अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगे एंड यहाँ और कोई नहीं आ सकता ना, मैंने बस ऐसे ही पूछा, मुझे एक जगह बहुत पसंद आई है। तभी लैन कुरैन कहते हैं ऐसे ही कुछ तुम्हारे लिए भी होगा फ्यूचर में मियान मियान, डोंट वरी, मुझे कुछ ऐसी ब्यूटीफुल सी प्लेस बस मिलने दो, उसके बाद देखना। तभी मियान मियान खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू सो मच अंकल। अभी तो आप अंकल हैं बट जल्दी मैं आपको बाबा बोलूँगी। और वो शर्माती है, मतलब बहुत ज़्यादा, ये सब वियर्ड था। विंग मुँह बनाता है। विंग कहता तुम आ सकती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भले मेरे नाम है बट ये सबकी है, जो भी आना चाहे आ सकता है।
ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं किसी को रोकूंगा। मियान मियान खुश हो जाती है और तुरंत ही वांग जी का हाथ पकड़ती है और कहती है हम भी आएंगे, ठीक है, शादी के बाद यहाँ। वांग जी देख रहा था, वांग जी चुप रहता है, वांग जी बस हूँ करता है। विंग आइस रोल करता है, उसे बहुत जेलस फील हुआ था। विंग तुरंत ही आगे निकल जाता है क्योंकि अब उन्हें ऊपर का व्यू दिखाने वाले थे। तभी सभी लोग जाते, फिर उसके बाद वो लोग सीढ़ियों से ऊपर जाते। ऊपर के जो रूम्स थे उफ इतने खूबसूरत, जब वहाँ से सी को देखा जा रहा था वो व्यू तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। पहले उनका जो बैक साइड का पूरा एरिया था जहाँ पे वो लोग अभी गए थे, पानी पड़ा था, वो जगह दिखती है। एंड सामने जैसे लहरें आ रही थी वेव और वो टकरा रही थी, वो व्यू उफ ऊपर से देखने में काफ़ी ख़तरनाक और खूबसूरत एक टाइम पे दोनों ही लग रहा था। वो लोग बस दूर दूर तक उस सी के पानी को देख रहे थे, इतना खूबसूरत समुद्र। वो लोग बस खो चुके थे उसमें। मतलब पीछे का जो बालकनी एरिया था, रूम्स के बालकनी एरिया, वो भी बहुत खूबसूरत थे। तभी लैंकुरन कहते हैं विंग तुम्हें पसंद आया? विंग कहता बहुत पापा। फिर वो कहते हैं चलो तुम अपना बेडरूम देख लो। विंग हाँ में सिर करता है। फिर विंग को ले जाते उसके बेडरूम पे। विंग डोर ओपन करता है और जैसे अंदर आता है, ये भी पूरा ग्लास का था, मतलब वो पूरा घर ही ग्लास का बना हुआ था और कर्टन से कवर था, ग्लास के कलर भी चेंज होते थे। विंग अंदर आता है, विंग का जो बेड था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, किंग साइज़। एंड विंग का बेड इतना ज़्यादा खूबसूरत था, विंग बस देखता रह जाता है। विंग फ्लोर को देखता है, वॉल्स को देखता है, सब ब्यूटीफुल थी, एक रॉयल लुक दे रही थी। विंग जाता है अपने जो रूम था उसकी विंडो को ओपन करता है, पीछे वहाँ पे भी झूले का सिस्टम था। मीन्स कि सबको पता था विंग को झूला बहुत पसंद है, तो लैंकुरन ने स्पेशली यहाँ पे लगवाया था, ऐसे ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पे कभी विंग का मन हो तो बैठ के झूला झूल सके। सिंगल वाला एंड डबल वाला दोनों था। विंग कहता बाबा इस घर में सबसे खूबसूरत अगर कुछ है तो वो झूले मेरे हैं सब। तभी लैंकुरन कहते हैं सिया देखती है और कुछ सोचती है, उसके बाद कहती है विंग क्या मैं इसमें बैठ सकती हूँ? तभी विंग देखता है, आइस ब्लिंक करता है और विंग हाँ बोलता है। तभी लैंकुरन कहते हैं रुको रुको, पहले ये झूला जिसका है वो बैठेगा। मियान मियान बेटा आपके लिए भी मैं झूले लगवा दूंगा, क्या आपको भी पसंद है? मियान मियान यहाँ पे पहले जगह जाती थी, मतलब हर जगह पे, बट वो खुद को इनोसेंट दिखाती है। तो मियान मियान कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो मुझे अच्छा लगा तो मेरा मन हुआ बैठने का अंकल, बाकी मुझे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। तभी वो कहते हैं अच्छा। विंग कहता है सच में पापा? तभी कहते हैं हाँ। वो खुद ही बिठाते हैं, विंग बैठ जाता है और वो झूला झूलता है, फिर अपनी पायल को इधर उधर करता है, मतलब पैरों को, तो उसकी पायल बजती है। विंग काफ़ी क्यूट लग रहा था, सब देख रहे थे। फिर विंग झूला झूलने लगता है और उसी में खुश हो जाता है। मियान मियान मुँह बनाती है और वांग जी के पास जाके उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है हम दोनों भी एक झूला तो रखवाएंगे अपने रूम के आसपास और फिर हम दोनों साथ में रोमांटिकली झूलेंगे। वांग जी देख रहा था, वो बस विंग को ही एक टक घूरे जा रहा था। मियान मियान देखती है आंखें वांग जी की, उसे गुस्सा आती है। तभी सभी फैमिली वाले रूम के हर एक चीज़ को दिखाने लगते हैं, कितना खूबसूरत है, क्या क्या है, उसका वॉशरूम सब कुछ। बट विंग झूले में ही बिजी हो गया था और सामने सी को देख रहा था, मतलब वो झूला झूलता जाएगा एंड सामने सी है, उसकी लहरों को घंटों बैठ के इंजॉय कर सकता है, सनसेट देख सकता है, सनराइज़ देख सकता है, सब कुछ। विंग को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। मियान मियान वांग जी से कहती है हम क्या करें, ये तो विंग का घर है ना, ये विंग और गगा देखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्या हम लोग वहाँ चले जहाँ से पानी की बौछारें हम पे पड़ रही थी, कितना अच्छा लग रहा था, चलो ना गगा। वो हाथ पकड़ लेती है और वांग जी को खींचते हुए उसी जगह पे ले जाती है जहाँ पे विंग को अच्छा लग रहा था। वो पानी के सामने जाके खड़े हो जाते हैं एंड सामने सी को देखते हैं। वांग जी के ऊपर भी पानी गिर रहा था। वो लोग नीचे उतर के पीछे साइड की बालकनी में चले गए थे और विंग उसी के जो ऊपर रूम बना था, मतलब कि उसका फ्लोर था, सेकंड फ्लोर, उस पर बैठ के झूला झूला था। विंग ऐसे झूला झूलता है तो देखता है वांग जी और मियान मियान आगे गए नीचे, मतलब नीचे का जो बालकनी एरिया है वहाँ पे गए। विंग तुरंत ही स्टॉप करता है, झूला उठ जाता है और वो अपने रूम की बालकनी के सामने आता है और वो देखता है नीचे मियान मियान और वांग जी खड़े हैं और पानी की बूंदें उन पे आ रही हैं। विंग आइस ब्लिंक करता है, विंग को वांग जी से बात करनी थी। विंग तुरंत ही वहाँ से निकलता है, विंग जाता है नीचे धड़धड़ाते हुए। इधर फैमिली वाले बस घर और देखने में बिजी थे, उसके बाद बैठ गए थे बातें करने। तभी विंग तुरंत ही जाता है जल्दी से और उसके बाद वो नीचे जाता है जहाँ पे वांग जी मियान मियान थे। विंग जाता है और मियान मियान से कहता है मियान मियान
तो मियान मैन देखती है और कहती है हाँ विंग। वो गुस्सा करती है कि अकेले टाइम भी स्पेंड नहीं करने दे रहा है उसके होने वाले हस्बैंड के साथ। विंग आ गया यहाँ पे भी। मियान मैन फिर एक स्माइल देते हुए कहती है बोलो विंग। विंग कहता है तुम्हें अंदर बुलाया गया है। मियान मैन कहती है मुझे बुलाया गया? तभी विंग कहता है हाँ जाओ जाके देख के आओ। मियान मैन कहती है अच्छा ठीक है। वो कहती है मैं अभी आती हूँ। वांग जी कहता है। मियान मैन तुरंत ही अंदर जाती है। विंग वांग जी के पास आता है और कहता है मुझे आपसे बात करनी है। वांग जी देखता है और कहता है बोलो। विंग कहता है मुझे इग्नोर कर रहे हो, मुझसे नज़रें चुरा रहे हो काका? तभी वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं विंग। विंग कहता है मुझे आपसे कुछ कहना था। वांग जी कहता है क्या? तभी मियान म्यान जाती है, देखती है और उसे किसी ने नहीं बुलाया था। वो तुरंत ही गुस्से में वापस आती है और वो वांग जी विंग को देखती है। विंग ने पकड़ा हुआ था वांग जी को और उसके कॉलर से पकड़ के उससे कुछ कह रहा था, जैसे कि कुछ इमोशनल बातें हो रही हों। मियान म्यान डर जाती है कि कहीं विंग वापस अपनी बातों में फंसा ना ले। वो दौड़ के आती है और कहती है मुझे नहीं, वांग जी काका को बुलाया था। तभी विंग कहता उन्हें? विंग ने तो झूठ बोला था। विंग थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता अर्गा को कैसे बुला सकते हैं? तब म्यानमैन कहती है उन्हीं को बुलाया है, मुझे नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है विंग। विंग गुस्से में देखता है। विंग ये भी नहीं कह सकता था कि उसने झूठ बोला है, किसी ने नहीं बुलाया, तो वो कैसे वांग जी को बुला सकते हैं। विंग देख रहा था। तभी म्यानमैन कहती है आप जाइए, आपको बुलाया गया है। तभी वांग जी कहता है अच्छा ठीक है। फिर वांग जी तुरंत ही जा रहा होता है। तभी मियान म्यान विंग के पास आती है। म्यानमैन कहती है मुझे किसने बुलाया था विंग? तभी विंग देख रहा था। विंग चुप रहता है। म्यानमैन कहती है बोलो ना, किसने बुलाया था मुझे? विंग बस देख रहा था। विंग फेस टर्न करता है और रेलिंग के पास जाके खड़ा हो जाता है। मियान म्यान समझ जाती है विंग ने झूठ बोला है। मियान म्यान नॉर्मल होने का एक्ट करती है और उसके साइड में जाके खड़ी हो जाती है। पानी को देखती है और कहती है विंग बोलो ना, किसने बुलाया था मुझे? विंग कहता है किसी ने नहीं मियान म्यान। म्यानमैन कहती है तो फिर तुमने मुझे भेजा क्यों? विंग कहता मुझे अर्गा से बात करनी थी, मुझे अकेले टाइम स्पेंड करना था, मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए तुमसे बोलता हूँ तो तुम जाती नहीं हो। म्यानमैन कहती है ओह। फिर वो चुप रहती है। विंग उसका फेस देखता है। विंग कहता आई एम सॉरी। म्यान देखती है और कहती है इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें अकेले टाइम नहीं देती ना तुम्हारे अर्गा के साथ। विंग समझो ना, अचानक से शादी तय हुई है, मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, उन्हें जानना है अच्छे से, जिससे कि शादी के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप तुम समझोगे। विंग ये सब कुछ सुन रहा था, उसे पसंद नहीं आ रहा था, बट वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो मियान म्यान को अपना दोस्त मानता था। हाश नहीं हो सकता उसके साथ। हाँ जेलस हो सकता है बट हाश नहीं। विंग देखता और कहता समझता हूँ, कोई बात नहीं मियान म्यान। मियान मैंने स्माइल करती है और कहती है खैर छोड़ो, अब से मैं तुम्हें टाइम दूंगी जितना तुम्हें चाहिए तुम्हारे अर्गा के साथ। मैं बीच से हट जाऊंगी, ठीक है विंग? विंग अचानक से खुश होता है और कहता है सच में? तभी म्यानमैन कहती है मेरी विंग के लिए कुछ भी, और वो हक कर लेती है साइड से। तभी विंग देखता है और वो थोड़ा खुश होता है। तभी म्यानमैन कहती है ये देखो कितना खूबसूरत है, तुम्हें कितना प्यारा गिफ्ट मिला है ना विंग? विंग कहता है तभी म्यानमैन कहती है तुम बहुत लकी हो, यहाँ पे तुम रहोगे, अपनी शादी के बाद आ सकते हो, तुम्हें कितना अच्छा लगेगा यहाँ। सच में मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। विंग देखो नीचे। तभी दोनों उस रेलिंग ऊंची बनाई गई थी, वहाँ से अगर उसके जो पाइप्स थे उन पर खड़े होकर नीचे देखेंगे तो गिरने का भी डर है, बट हाँ हम खड़े होकर देख सकते हैं, जैसे बच्चे लोग खड़े हो जाते हैं पाइप के ऊपर चढ़ के, वैसे मियान म्यान भी खड़ी हो जाती है और कहती है विंग देखो नीचे कितना खूबसूरत लग रहा है जब ये लहरें आके टकरा रही है नीचे, इस जो तुम्हारा घर है इसकी वॉल से और इन चट्टानों से। विंग कहता सच में? तभी कहती है देखो। विंग भी धीरे से पकड़ता है रेलिंग और चढ़ जाता है पाइप पे और वो नीचे देखता है। सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस था। विंग अचानक डर जाता है और कहता कितना खतरनाक दिख रहा है ये। विंग उतरने की कोशिश करता है। तभी म्यानमैन कहती देखो कुछ है पानी में। विंग कहता क्या? तभी कहती देखो ऐसे लग रहा है यहाँ पे कुछ है। विंग देखता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि लहरें इतनी बुरी तरीके से टकरा रही थी चट्टानों से और पानी उनके ऊपर आ रहा था कि समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाते वांग जी जब अंदर गया था, उससे पूछा किसी ने बुलाया? तभी सभी देखते हैं वांग जी खड़ा था। तभी सब कहते नहीं तो ये क्या हो गया तुम लोग को, क्या तुम लोग एक दूसरे के साथ प्रैंक कर रहे हो?
हमने तुम्हें नहीं बुलाया, पहले मियान मियान, फिर तुम। जाओ बेटा, तुम लोग एंजॉय करो, मुझे लग रहा है तुम लोग खेल रहे हो। वांग जी हेड शेक करता है, उसे समझ नहीं आता, उसे विंग की बात सुननी थी, बहुत एक्साइटेड था वो, कुछ बताने वाला था विंग। वांग जी तुरंत ही वहाँ से निकलता है। वांग जी मन में सोच रहा था ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं वो लोग, मुझे मुझे विंग से बात करनी है, वो कुछ बताने वाला था। वांग जी वहाँ से फास्टली उधर ही जाता है जहाँ पे विंग और मियान मियान थे। वांग जी तुरंत ही भाग के जा रहा था, मतलब कि थोड़ा फास्ट चल के, तो वो भागने जैसा था। इधर मियान मियान धीरे से विंग को देखती है कि जो नीचे देखने की कोशिश कर रहा है, पानी बार बार उन दोनों के ऊपर आ रहा था। वो प्लेस ही पूरी गीली थी, मतलब वो पोर्शन जहाँ पे ये टकरा के लहरें काफ़ी क्लोज थी और उनके ऊपर आ रही थी। तब वो धीरे से पीछे देखती है फेस करके, पीछे कोई भी नहीं था, वांग जी नहीं था। तभी मियान मियान स्मिक करती है और वो विंग को देखती है। तभी वो झुक जाती है नीचे की तरफ और कहती है, हाँ विंग देखो, ऐसा लग रहा है यहाँ जाइंट फिश है। विंग भी एक्साइटेड होता है और कहता है, हाँ सच में। विंग भी झुक के देखता है, जैसे विंग झुकता है मियान मियान स्मिक करती है और वो जानती थी कि विंग को स्विमिंग नहीं आती है। वो अचानक से उसे पुश कर देती है और विंग स्लिप हो जाता है।